गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमक स्वाद के अनुसार खाइए और अकड़ औकात के अनुसार बताइए। ये मैं कोई डायलॉग नहीं बता रहा हूं आपको किसी फिल्म का। ये लिखा हुआ था मेरठ की मर्डर मिस्ट्री का सरताज साहिल के किराए के घर के गेट के सामने वाले पोस्टर पर। फिर से मैं बता दे रहा हूं क्या लिखा था। अकड़ औकात के अनुसार और नमक स्वाद के अनुसार। इस थॉट से ही आप समझ सकते हो कि साहिल किस किस्म का एक खूंखार, खतरनाक, गैर जिम्मेदार और हैवानियत वाला व्यक्ति था। जब पुलिस उसके कमरे में पहुंचती है ना, तो सबसे पहले पता क्या देखती है? वहां देखती है कि वहां पर एक अजीबोगरीब पोस्टर उसकी दीवार पे लगा हुआ है, जिसका साइन किसी भूत की तरह लगता है। और एक लॉन्ग एक एरो, या जैसे आप त्रिशूल कह सकते हो, वो त्रिशूल वहां पे था। और जब तहकीकात की पुलिस ने, तो पता पुलिस ने वहां क्या पाया? पुलिस ने देखा कि उसने पूरी दीवारों पे अजीबोगरीब पोस्टर लगाए हुए थे। उसमें एक लॉर्ड शिवा का भी पोस्टर था। अब मैं इस स्टोरी के थोड़ा सा पीछे वाले हिस्से में जाता हूं, फ्लैशबैक में जाते हैं। सौरभ राजपूत नाम का एक लड़का अपनी प्रिय पत्नी मुस्कान के साथ और अपनी एक इकलौती बेटी पीहू के साथ हंसी खुशी मेरठ की एक तंग गली में रह रहा था। पेशे से वो इंजीनियर था और उसकी जॉब के सिलसिले में उसे प्रोजेक्ट के दौरान कई बार विदेश की भी यात्रा करनी पड़ती थी। और ऐसे ही किसी बिजनेस ट्रिप पर वो फॉरेन गया हुआ था। यहां पर मुस्कान जो लड़की है, उसका एक पुराना अफेयर, जो उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम साहिल है, उससे चल रहा था। ये जो लड़का साहिल की जो मैं बात कर रहा हूं, अगर उसके अपीयरेंस की बात करूं, उसके लुक की बात करूं, तो उसके बाल कुछ यूं थे, एक बाबाओं की तरह, नसीली आंखें उसकी, वो बहुत ही खूंखार किस्म का वो इंसान था। ये सिलसिला पता नहीं कितने सालों से चल रहा था। अब आ जाती है मार्च की 27 तारीख। उस दिन एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें मुस्कान अपने पति सौरभ के साथ और अपनी बेटी पीहू के साथ डांस कर रही है। अगर कोई गौर से उस वीडियो को देखे ना, तो लगेगा कि ये तो एक कोई फैमिली फंक्शन चल रहा है, कोई बर्थडे चल रहा है, और हकीकत में वो बर्थडे था। वो बर्थडे मुस्कान का ही था। 2 दिन बाद उसकी बेटी का बर्थडे था, जिस बेटी का नाम मैंने आपको बताया पीहू का। उन्होंने वो भी इंजॉय किया और बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया। अब यहाँ पर जो सौरभ राजपूत है, वो अपनी पत्नी मुस्कान को ये कह के हुए चला जाता है कि मुझे अपने एक बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना है, और वो चला जाता है। इसी दौरान होली का ये महीना है, जो मार्च का, होली का त्योहार भी आ जाता है और मना लिया जाता है। जब वो बिजनेस ट्रिप करके लौट रहा होता है, तो 3 दिन बाद जब वो लौटता है, तो मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर उसकी आधी रात में एक निर्मम हत्या कर देती है। हत्या एक तेज धारदार चाकू से की जाती है। सबसे पहले मुस्कान अपने पति का गला काटती है, उसके हाथों को भी काट देती है। उसकी बॉडी के 13 टुकड़े किए जाते हैं अपने पति के। और इस हत्या में उसका जो बॉयफ्रेंड है साहिल, चूंकि अंधविश्वास का भी इसमें रोल है, तो अंधविश्वास के नशे में चूर साहिल और उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कान, एक बार तो वो मुस्कान को अपने पति पे ऐसा करने के लिए कहता है कि वो खंजर लेती है और वो सीधा अपने पति के दिल में इस तरीके से उसको एंटर करा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और ऐसे दबाव डालती है। ये इतना खतरनाक ब्लो था कि इस ब्लो से, इस दबाव से उसके पति का जो दिल है वो भी फट जाता है। जब पुलिस इस मुकदमे को, इस केस को सॉल्व करती है, तो पाया ये जाता है कि मुस्कान ने 2 दिन पहले इस मौत के, इस हत्याकांड के
पास के ही एक शॉप से एक बहुत ही खतरनाक लंबा चौड़ा खंजर खरीदा था और एक बाजू वाली दुकान, गली की दुकान से एक प्लास्टिक का, जिसे आप कंटेनर कहें या आप ड्रम कहें, वो खरीदा था। जब ये टुकड़े कर दिए जाते हैं मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल के द्वारा अपने, मुस्कान के पति यानी सौरभ के, तो रात में क्या करता है, जो मुस्कान का जो बॉयफ्रेंड है साहिल, वो उसका सिर लेकर एक बोरे में एक पॉलीथीन में पैक करके अपने घर चला जाता है, जो कि कुछ दूरी पे था, किसी दूसरी कॉलोनी में। अब यहाँ पर मुस्कान को नींद नहीं आती, तो मुस्कान क्या करती है, मुस्कान भी बाकी के बचे हुए सारे पार्ट्स अपने पति के, वो भी किसी थैले में पैक करके सीधा साहिल के घर पहुंच जाते हैं। अब पता नहीं अंधविश्वास का कितना घिनौना खेल वहां चलता है, ये तो हु नोज, गॉड नोज एवरीथिंग, नो वन इज विटनेस, ओनली दोस टू idiots are the witness, not the idiot, the vampires are the idiots, one is मुस्कान and second is साहिल। फिर ये दोनों मिलकर उस कंटेनर में, उस ड्रम में अपने पति के पूरे टुकड़े, जो 11-13 टुकड़े थे, वो उस ड्रम में सीमेंट के साथ मिलाकर रख देते। और एक दीवार ही थी उन्हीं के घर की, जिस किराए के कमरे में शायद रहता था, उस दीवार के अंदर एक, कहते नहीं कि जैसे दीवार में चिनवा देना, उस तरीके से चिनवा देते। और अभी देखिए, अभी उसका मन नहीं भरा उस लेडी का, उस मुस्कान का। मुस्कान इस वारदात को करने के बाद अपने मम्मी पापा, अपने ससुराल वाले और मायके वालों को ये बताती हुई चली जाती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ शिमला जा रही हूँ। और जबकि वो अपने हस्बैंड के साथ शिमला नहीं जाती है, वो चली जाती है अपने मतलब अपने लवर या अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ। और ये 13 दिन वहां रहती है। उन 13 दिन के दौरान वो हमेशा अपने पति का फोन रखती है अपने पास। उस पति के फोन पे वो हर दिन स्टेटस डालती रहती है। पता, आप शॉक्ड होगे, स्टेटस वो किस टाइप पे डालती है। वो स्टेटस वहां की बर्फ, वहां के नज़ारे, अपने पति की पुरानी फोटो, वो सब डालती थी। अब 13 दिन जब स्टेटस अलग अलग तरीके से डाले गए, तो कुछ शक सौरभ के भाई को हुआ। जब सौरभ के भाई और माँ बाप ने सौरभ से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो फोन तो स्विच ऑफ जा रहा था। और दूसरी बात, अच्छा स्विच ऑफ भी नहीं जा रहा था तो फोन उठाया नहीं जा रहा था। अच्छा स्विच ऑफ जा रहा था, उसके अलावा स्टेटस बार बार चेक किए जा रहे थे। लेकिन उसके भाई को इसलिए शक था क्योंकि भाई ये देख रहा था कि फोटो तो बदली जा रही, लेकिन उसमें बंदा, उसका भाई नहीं आ रहा कहीं, मतलब लाइव फोटो जो होती है ना, उस टाइप की फोटो नहीं आ रही। तो थोड़ा सा डाउट उसको ही। जब 13 दिन के बाद साहिल और मुस्कान दोनों वापस लौटते हैं, तो पीहू जो कि मुस्कान की लड़की है, वो रोने लगती, वो जिद करती, क्योंकि वो नानी के पास छोड़ के गई थी अपनी बेटी को। तो उसकी बेटी कहती है, मम्मी मुझे पापा चाहिए, पापा कहाँ है। अब इसके बाद कोई जवाब नहीं होता मुस्कान के पास। हालांकि इंसान कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कितना भी खूंखार क्यों ना हो, इंसान के इमोशंस, इंसान के जो जेस्चर्स होते हैं, इंसान के अंदर जो एक घृणा होती है, नफरत होती है, प्यार होती है, मोहब्बत होती है, ईमानदारी होती है, दयालुता होती है, ये चीजें आती हैं। जब वो लौटती है, जब सारे लोग उस पर प्रेशर बनाते हैं, तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और वो अपनी सारी घटना अपने मम्मी पापा को बताती है। हालांकि आज की ताजा अपडेट ये है कि उसके माँ बाप भी, मुस्कान के माँ बाप भी और मुस्कान के ससुराल वाले भी, जो उसके मम्मी पापा यानी सास और ससुर, इस समय मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को फांसी देने की बात कर रहे हैं। पुलिस ने इसकी बहुत ही कड़ी छानबीन की। उस ड्रम को भी बाहर निकाल लिया गया है, उसकी बॉडी पार्ट को भी बाहर निकाल लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, बिसरा की भी जांच की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि अंगों के साथ इतनी छेड़छाड़ की गई है, जैसा कि मैंने बताया कि मुस्कान ने एक खंजर उसके सीने में, उसके दिल में इस तरीके से एंटर कराया कि उसके कई टुकड़ों में उबट गया, फट गया। तो बिसरा भी, भाई मैं कह रहा हूँ, किसी की बॉडी का बिसरा चाहिए, अगर आपको बिसरा करवाना है तो उसकी बॉडी के ऑर्गन्स तो सुरक्षित हो। यहाँ तो ऑर्गन्स भी सुरक्षित नहीं है, तो बिसरा की रिपोर्ट आने में भी टाइम लग जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आने में टाइम लग जाएगा। इस प्रोसेस में कम से कम ऑर्गन्स तो बॉडी के सही होने चाहिए, जो कि सौरभ के नहीं निकले सही, क्योंकि कई हफ्तों तक, मैं कहूँ तो 2 से 4 हफ्तों तक वो बॉडी उसी तरीके से उस सीमेंट में सड़ती। मुस्कान और साहिल को जेल हो चुकी है। उनके जितने भी ट्रायंगल्स हैं लव के, पुराने अफेयर के, पुराने अंधविश्वास के, पुरानी हैवानियत के, सब वीडियो एक एक करके सामने आ रहे हैं।
सभी पूरे इंडिया के अंदर ये वीडियो छाया हुआ है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखिए, इंस्टा पे देखिए, आप यूट्यूब पर देखिए, आप आज तक पे देखिए, आप अखबार में पढ़िए, आप हर जगह इसी की चर्चा है, मेरठ हत्याकांड। और इतनी खतरनाक जो हत्या की गई है अपने पति की, मुस्कान के द्वारा और उसके बॉयफ्रेंड साहिल के द्वारा, इतनी निर्मम हत्या अभी तक के इंडिया की हिस्ट्री में इतनी खतरनाक, मतलब मैं कहूँ तो हैवानियत नहीं की गई जो की गई है मुस्कान के द्वारा। अब आप ऐसे क्या कहेंगे? अभी केस सॉल्व नहीं है, इट इज अ पजल्ड स्टिल। अभी दिन प्रतिदिन उसके पत्ते खुलते जा रहे हैं। अभी जब जेल भेजा गया ना मुस्कान और साहिल को, तो मुस्कान और साहिल ने क्या बोला कि मुझे, यानी साहिल और मुस्कान को, वो उन दोनों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें फिर से वापस रखा जाए, एक साथ रखा जाए, जेल में एक साथ रखा जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या इतना आसान है इस चीज को करना? क्या किसी ने इस बात पर गौर किया? क्या कोई ऐसा जेलर होगा, क्या कोई ऐसा देश होगा जो इतने हैवानियत करने वाले लोगों को एक साथ रखे? तो ये तो हमारे लॉ के खिलाफ ही होगा नहीं। लेकिन दोनों कितने हद तक जा चुके हैं। अब आप समाज को क्या कहेंगे? आप इंसान को क्या कहेंगे? आप ऐसी हैवानियत करने वालों को क्या कहेंगे? क्या इनको जीने का अधिकार है? क्या पृथ्वी पे ऐसा ही होता रहेगा? एक अच्छा भला राजपूत लड़का जिसका नाम सौरभ राजपूत है, जो कि एक जिम्मेदार इंजीनियर भी है, जिसने अपने पत्नी को, अपनी बेटी पीहू को पूरा ख्याल रखा, विदेश से पैसा कमा के लाया, उसने अपने देश से भी पैसा कमाया और वो अपनी पत्नी को एक अच्छे घर में, अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा। लेकिन क्या ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना नहीं है? क्योंकि इंसान अपनी ईर्ष्या में, अपनी जलन में, अपने प्यार मोहब्बत में कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी कमी पता है इसमें क्या है? सबसे बड़ी कमी है इसमें एजुकेशन की, यानी शिक्षा की। याद रखना आप, कोई भी बंदा ये दुनिया का याद रखे, अपने बच्चों को एजुकेशन देना, एजुकेट करना बहुत जरूरी है। अपने आस पड़ोस में रहने वाले अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को, अपने चाचा चाची को, अपने ट्यूशन टीचर को, या खुद को, या अपने आसपास मौसी, फूफा, मासी, फिप्पी पिप्पी, सबको पढ़ाना बहुत जरूरी है। और मैं वो पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दूसरे से व्यवहारिक ज्ञान, सराउंडिंग में जो चलता है, जिससे ईर्ष्या को कम किया जाता है, जिससे आपके इमोशंस को कम किया जाता है। आपका व्यवहारिक ज्ञान, आपको एजुकेट करना बहुत जरूरी। किताबी एजुकेशन नहीं, व्यवहारिक एजुकेशन, समाज की, मानवता की, इंसान को परखने की। तभी आप इस तरीके की खतरनाक वारदातों से बच सकते हैं। ध्यान रखिए मेरा, मैं हमेशा ये बात कर रहा हूँ, फिर से मैं आपको, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, बडीज बनीज, रिस्पेक्टेड टीचर्स, इंटेलेक्चुअल माइंड्स, गार्जियंस, बडीज बनीज, लड्डूज काजू, मैं सबसे, मैं बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आसपास के अपने मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, सबको एजुकेट करिए। और मैं एजुकेशन, पढ़ाई की एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ व्यवहारिक, एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे की इमोशन को समझने की, इसको एजुकेट करिए। अपनी माइंड, अपनी बॉडी, अपनी सोल को एजुकेट करिए। कम ऑन, एजुकेट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। टफ लक फॉर टुडे एंड गुड लक फॉर